सात समंदर पार बैठे कट्टर हिंदुओं ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अब हिंदू बहन बेटियों को जिहादियों के जाल में फंसने से बचाया जा सकता है। जी हां, अमेरिका के एनआरआई केतन पटेल ने एक ऐप बनाई है जिसका उद्देश्य किसी भी देश के अंदर होटल, मैट्रिमोनियल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाकर हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसाने वालों का पर्दाफाश करना है। इस ऐप के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाने और धोखा देने वालों की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर कैसे जिहादी अपनी चाल में कामयाब होते हैं और आप उससे कैसे बचें। इस ऐप के लॉन्च में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा है। इस प्रोजेक्ट को हम पहले तो यहाँ सब क्यों आए हैं, मुझे पता है कि बहुत से इसलिए आए हैं कि इन्होंने बुलाया है, हम वहाँ जाते हैं तो ये भी हमको मिलते हैं और यहाँ आएंगे तो मिलना नहीं मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ इसलिए भी आए होंगे। मुझे इरादे पे डाउट नहीं है, लेकिन किसी विषय को लंबे सस्टेन करवाने के लिए आपको फंडामेंटल चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी चेंज होती रहेगी क्योंकि वो चाहिए, स्टैटिक भी चाहिए और डायनामिक भी चाहिए, तो डायनामिक तो बदलती रहेगी, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आखिर ये केवल एक वेबसाइट बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया और लोग अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति आपके पास रजिस्टर होते समय वो सर्टिफाइड कैसे करेंगे, यही इस प्रोजेक्ट का सबसे सीरियस क्रिटिकल इशू है। अगर आपने कहा ना व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे करेंगे, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा होशियार है, हम सबसे ज़्यादा होशियार है। उनका तो खून ही इस काम का है कि कैसे बेईमानी करनी है। तो इसलिए, और दूसरा जो प्रश्न था पैसे जोड़ने वाला, विदाउट पैसे जोड़े, इसमें पैसे जोड़े बगैर ये सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि सस्टेन ही नहीं होगा। जब चलेगा नहीं 10 साल तक तो आपको कोई नहीं पूछेगा भाई आज आप मुझे इसलिए सुन रहे क्योंकि सुदर्शन 21 साल से चल रहा है। अगर 10 साल पहले बंद हो चुका होता और मैं विक्टिम कार्ड लेकर आपके पास आता, देखो मैंने चैनल बलिदान करवा दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। चलते रहना चाहिए, वो चलते तभी रहेगा जब उसमें पैसा आएगा। उसका सर्वर ऐसा होना चाहिए कि एक बार स्कैन करने से सीधे उसके मोबाइल पर इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर वो घूमता रहेगा तो हिंदू ही कहेगा कि समय खराब हो रहा है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी वाइज पीछे नहीं रहना चाहिए, तो पैसा चाहिए। अब पैसा आएगा कैसे, ये वैसे किसी गुजराती को हमने सिखाना तो गलती है, लेकिन फिर भी हर आपदा में भी किसी के लिए अवसर होता है। और हमारे कई बेकार लोग घूम रहे हैं ना, हिंदू भी कई बड़े बेकार है, बड़ी संख्या में बेकार है। प्रेफरल ऑफर लाई जा सकती है। कई लोगों को फिजिकल आप जब तक नहीं जोड़ेंगे, देखिए अमेजॉन और जियो दो उदाहरण है आपके पास। जियो ने लोकल व्यापारी के गोडाउन को अपना रिसोर्स बनाया, जो घर पे पहुंचाता है माल, जो ग्रोसरीज वगैरह वगैरह, और नहीं जियो का भी है। और अमेजॉन ने इंटरनेशनल फार्मूला यहाँ आया, तो उनका लॉसेस का जो रेशो है इनसे 1300 गुना ज़्यादा है, 1300 गुना ज़्यादा। लेकिन उनका बिग पॉकेट है, वो कर रहे हैं, कुछ सालों बाद उस इक्विटी को बर्न करके वो अपने फॉर्मूले को सक्सेस करा लेंगे। जियो में भी कुछ इक्विटी ले लेंगे या जियो ले लेंगे, बात और है। कहने का मतलब है कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। कि जैसे उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान में जितने पिन कोड हैं उतनी जगह पर तो कम से कम आपका फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में नहीं जा सकते ना, तब तक आप ये कहिए कि हम 5 राज्यों में हैं, 3 राज्यों में हैं, 5 शहरों में हैं, उतना ही करिए। लेकिन अगर आप विदाउट सर्टिफिकेशन उस व्यक्ति को लेंगे और एक बार भी मुझे पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति फेक भी इसमें आ रहा है या वो उसकी प्रोसेस नहीं है, तो फिर मैं भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं भी कहूंगा ये कमज़ोर सिस्टम है। तो कमज़ोर सिस्टम से आगे मत बढ़िए, आप वही चाहिए जहां फिजिकल है। फिजिकल में आपको कितना पैसा चाहिए, इसका इकोनॉमी बनाइए, कोई मुश्किल बात नहीं है, किया जा सकता है। जिसको आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं उसको आप कहिए कि तुम्हारे पास आने वाले बिजनेस से हमको 0.1% दे दो, 0.2% दे दो, वहां से आना शुरू होगा। तब तक आपको एक साइजेबल अमाउंट का फंड बनाना पड़ेगा। वो आपको कैसे बनाना है, आप यूएस में खड़ा करिए, भारत में करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
एक सस्टेनेबल अमाउंट के बगैर आप लड़ने जाएंगे तो ना केवल आपका समय का और पैसे की बर्बादी होगी, हमारे इमोशन की भी होगी और शत्रु का इसी में फायदा होगा। तो उसको ये वाला लोगो मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है सबको। कोई भी बिजनेस वाला होगा तो उसको ये सर्टिफिकेट विदिन अ सेकंड, ये सब चीजें विदिन अ सेकंड दे कैन डाउनलोड विद देयर पिक्चर एंड देयर इंफॉर्मेशन। और ऐसा लोगो होता है और लोगो में क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड स्कैन करने से जो ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको वेरिफिकेशन के साथ मिलेगी कि अगर ये आशीष वर्मा जी के होटल का किसी ने कॉपी कर दिया कहीं पे और अगर हमने किसी ने वो स्कैन करेगा तो आशीष वर्मा जी की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये चीजें उसके साथ हमने मैट्रिमोनियल भी रखा है। तो मैट्रिमोनियल में हम सब लड़के लड़कियों को आईडी कार्ड देते हैं। आईडी कार्ड में उसका पिक्चर रहता है, उसका क्यूआर कोड। तो हमारी लड़की जब लड़के को पहली बार मिलती है तो नहीं काफी नर्वस रहती है, तो अगर पूछेगी कि भाई आपका आईडी कार्ड बताइए, आईडी कार्ड वो स्कैन करेगी तो पूरी इसकी कुंडली उसके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह से सब बिजनेस वाले को हम ये दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो सर्च इंजन के साथ कनेक्टेड है कि अगर गूगल में आज मैं ढूंढूं तो शायद आशीष भाई की होटल शायद नहीं भी मिल सकती, लेकिन हमारा जो हिंदू सर्च इंजन है तो उसके साथ ये हिंदू सर्च इंजन है। तो अगर मैं दिल्ली आऊं कि चलो मेरे को होटल चाहिए, मैं सर्च कर लूं, हमारी साइट से मिल गया और मैंने कर दिया। हम जैसे हम पेरिस चलेंगे, पेरिस में खाने की इच्छा होगी, हमको हिंदू रेस्टोरेंट चाहिए, अगेन हमारी साइट पे जाइए और आपको हिंदू रेस्टोरेंट उधर से मिल जाएगी। इसी तरह से आपको बार्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, टेक्नीशियन, जो भी चाहिए पूरी दुनिया में, प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब जगह पे अभी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च होने सिर्फ 5 महीने हुआ है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ डेटाबेस जब फिल आउट हो जाएगा बाद में सब चीजें, प्लेटफॉर्म इज रेडी। जब आप सब जुड़ जाओगे तब ये सब चीजें चलने लगेगी। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ओनली थिंग द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड। ऐसा बनाया है हमने, पूरा मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेट किया है।